लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर 3 तक आई होप सारे बच्चों ने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। बिल्कुल एक्सरसाइज मैंने भेजी थी लास्ट क्लास में, तो सभी बच्चों ने वो कर लिया होगा कंप्लीट। तो लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हीट्स है ये, इसके नोट्स से हम पढ़ेंगे, बुक आप अपने आप से रीड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हीट क्या होता है। हीट आपको पता है ना सबको, गर्मी, जो गर्मी निकलती है किसी चीज़ के अंदर से या किसी ह्यूमंस के अंदर से भी हीट निकलती है। तो उसके बारे में देखिए 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है वुलन क्लोथ्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। वुलन क्लोथ्स आर जनरली डार्क इन कलर एंड आर worn इन द विंटर सीजन। तो वुलन क्लॉथ्स के बारे में बात हो रही है। वुलन क्लॉथ्स क्या होते हैं? सर्दियों में पहने। फाइबर वाला लेसन हमने पढ़ा है ना, तो उससे भी रिलेटेड है इसमें थोड़ा सा। तो वुलन जो है क्लॉथ्स, वो एनिमल फाइबर से हमें मिलते हैं, और एनिमल फाइबर से हमें वुलन जो मिलता है उसके क्लोथ्स डार्क होते हैं कलर में, और ज़्यादातर विंटर सीजन में पहने जाते हैं, जो कि हमें कोल्ड एनवायरनमेंट से, सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं। और हीट जो हमारी बॉडी की होती है उसे हमारे अंदर बना के रखते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो प्लांट फाइबर से मिलते हैं ज़्यादातर। और ये जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो जनरली लाइट कलर के होते हैं, हल्के कलर के होते हैं, और समर सीजन में पहने जाते हैं, गर्मियों में पहने जाते हैं, ताकि हम ठंडा महसूस कर सकें, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड, अब देखो गर्म और ठंडा क्या होता है। वी कैन अंडरस्टैंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड बाय द सेंस ऑफ टच। तो टच की सेंस से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो है हमारे पास, वो हॉट है या कोल्ड है। हाउएवर इट कैन ट्रिक अस समटाइम। कभी कभी ऐसा होता है हमें पता नहीं चल पाता कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, कि अगर बर्तन ऐसा है, मतलब थर्मस टाइप है, तो हमें नहीं पता चल पाएगा। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर क्या होता है? सबको पता होगा, डॉक्टर के पास होता है ये। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए टेम्परेचर क्या होता है एक ऑब्जेक्ट का। थर्मोमीटर से हमें पहले पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ या फिर कोई इंसान, वो कितना गर्म या फिर कितना ठंडा है, ये पता लगाने के लिए हम टेम्परेचर जो है उसे यूज़ करते हैं। टेम्परेचर वर्ड को यूज़ करते हैं ना, ऐसी डिग्री जो हमें बताती है कि कोई चीज़ हॉट है या फिर कोल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है जो यहाँ पे देखिए एक थर्मोमीटर दे रखा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि जो आपको डॉक्टर के यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब तो वैसे कम ये वाला थर्मोमीटर कम यूज़ होता है, डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होता है आजकल, ठीक है। यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, क्या क्या रहता है इसमें? ग्लास ट्यूब रहती है। अच्छा, जितना टेम्परेचर होता है उस हिसाब से इसमें रेड कलर का लिक्विड फिल्ड होता है, तो वो जहाँ तक पहुँचता है इसका मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर वहाँ तक है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 39 तक शो कर रखा है इसमें, है ना। तो बॉडी टेम्परेचर से हम पता चल जाता है। इसे हम का या तो टंग के नीचे रखते हैं या फिर अपने अंडर आर्म में रखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर बॉडी का क्या है। देखिए लिखा हुआ है इतना कुछ टेम्परेचर के बारे में, सॉरी थर्मोमीटर के बारे में। एक सेकेंड। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन। क्लिनिकल थर्मोमीटर किस लिए यूज़ होता है? ताकि हम किसी इंसान का बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो पता लगा सकें। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। एक प्रॉपर मोटाई, मतलब प्रॉपर मोटा मोटा एक ग्लास होता है, कांच होता है, उससे ये बनी होती है। जो ग्लास ट्यूब होती है उसके एंड पे एक बल्ब टाइप का होता है, जो कि मरकरी से फिल्ड होता है, मतलब कि ऐसे करके होता है, ठीक है। जो लाइन मैंने आपको दिखाई थी ना, उसके स्टार्टिंग में ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? मरकरी फिल्ड होती है, ठीक है। मरकरी एक सब्सटेंस है, मतलब लिक्विड है, जो रेड कलर का मैंने बताया था, वो यहाँ पहुँच जाता है, जहाँ तक जाता है वो वहाँ तक टेम्परेचर हमें पता चल जाता है, ठीक है। द मर्क्यूरी लेवल इज द इन द थर्मोमीटर राइजेस अप इन द थ्रेड लाइक पोर्शन। जो धागे जैसी जगह होती है पतली सी, उसमें बताया था मर्क्यूरी जो है वो उसकी आगे बढ़ता जाता है, और जहाँ जाके वो रुकता है वही बॉडी का टेम्परेचर होता है। द लेवल ऑफ मर्क्यूरी कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग द स्केल गिवन ऑन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम आराम से देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट है द स्केल ऑफ थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो थर्मोमीटर में टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है,
और जनरली जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है वो 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब अगर किसी का इतना टेम्परेचर है तो ठीक है, वो मतलब उसकी तबीयत खराब नहीं है, बुखार नहीं है उसे। विच इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और ये रेंज क्या होती है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की होती है। अच्छा 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो है नॉर्मल, 45 तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं 35 से 45 तक थर्मोमीटर में मेंशन होता है, लिखा हुआ होता है ना इस थर्मोमीटर में, तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और 35 पे नॉर्मल होता है, 45 पे ज़्यादा होता है टेम्परेचर, ठीक है। ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पॉइंट, द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ स्मॉल शार्प कर्व, किंक बोलते हैं जिसे, प्रेजेंट नियर द बल्ब, बल्ब के पास में होता है। दिस प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन ऑन इट्स ओन इन द थर्मोमीटर। अपने आप से थर्मोमीटर का जो मर्करी होता है वो नीचे ना आ जाए, इसीलिए उसे रोकने के लिए एक किंक लगा होता है, ठीक है, जो कि हमने पिक्चर में अभी देखा था ऊपर। देखिए पिक्चर में दिया हुआ है आपके, लिखा है ना किंक, ग्रेजुएटेड स्केल भी है फिर, ठीक है, किंग के पोर्शन होता है, यहाँ पे लगा बंद करा होता है इसे, ताकि मरकरी जो है वो अपने आप से बाहर ना निकल जाए। तो देखो क्या है, हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज कैसे करते हैं। तो देखो पहले तो फर्स्ट वॉश द थर्मोमीटर विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमें वॉश करना होता है किसे, थर्मोमीटर को, थर्मोमीटर को वॉश करेंगे। बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर इज गिवन a few jerks to bring down the level of the mercury below 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो उसे बोला ना, देखा है ना आपने, डॉक्टर जब टेम्परेचर चेक करने वाला होता है हमारा, उससे पहले झटकता है उसे, है ना। तो झटकने से क्या होता है, मरकरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है आराम से। देन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड बिनीथ द टंग और फॉर अबाउट अ मिनट, 1 मिनट के लिए फिर जीभ के नीचे, जबान के नीचे हमारी रखते हैं थर्मोमीटर को। देन यू कैन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर, और फिर आप उसे बाहर निकाल के थर्मोमीटर पे मर्क्यूरी जो है वो रेड लाइन, रेड लिक्विड है वो कहाँ तक पहुँचा है वहाँ से अपना टेम्परेचर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगर हम एक क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो लिखा है फर्स्ट पॉइंट लिखा है, वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट। थर्मोमीटर को हमेशा वॉश करना चाहिए, हमेशा यूज़ करने से पहले भी, यूज़ करने के बाद भी, क्योंकि उसमें जर्म्स लगे हो सकते हैं, वो टंग के नीचे जाना है, हमारे मुंह में जाना है सीधे, है ना। मेक श्योर द, नेक्स्ट पॉइंट है, मेक श्योर द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर इज़ बिलो 35। और ये हमेशा चेक करना है कि जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जो मैंने बताया वो झटक के एक बार उसे देखते हैं, फिर आपके टंग के नीचे रखते हैं। कीप द थर्मोमीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्क्यूरी लेवल प्रिसाइजली। अच्छे से मर्क्यूरी लेवल देखने के लिए जो थर्मोमीटर है उसे बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। अगर आप टेढ़ा करके देखोगे तो कम दिखेगा, नीचे उठा के देखोगे थोड़ा तो ज़्यादा दिखेगा। मतलब कांच में देखा है ना आपने, कांच में देखने में फ़र्क हो जाता है इससे। लास्ट पॉइंट है इसका, इट शुड ऑलवेज बी हेल्ड विद केयर और इट कैन ब्रेक डाउन। बहुत केयर से इसे लेना होता है क्योंकि कांच का होता है तो वो टूट सकता है। यू शुड नॉट टच द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर एट ऑल। थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो हमें नहीं टच करना चाहिए, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा लंबा होता है ये। कैपिलरी ट्यूब है, हुक है, थिन बोर ग्लास ट्यूब है, इसमें अपर फिक्स पॉइंट है, ठीक है। लेबोरेटरी में भी यूज़ होते हैं ये। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, तो देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर बाकी ऑब्जेक्ट्स का, जो क्लिनिकल वाला होता है उससे तो हम इंसानों का टेम्परेचर पता करते हैं, इससे अदर ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि पानी, है ना, ज़्यादातर पानी या ऐसी चीज़ों का हम टेम्परेचर ज़्यादा निकालते हैं ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन बॉडी का नहीं इससे चेक करते हैं। इट कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसमें हम ज़्यादा टेम्परेचर नाप सकते हैं, मतलब ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा गर्म, है ना। जो ह्यूमन वाला था यानी क्लिनिकल वाला था थर्मोमीटर, उसमें हम 35 से 45 तक नाप सकते थे, बस मेजर कर सकते थे। और इसमें हम
10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेजर कर सकते हैं हम, है ना। देखिए आप देख सकते हो ऐसे वाटर में ऐसे डाल के थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर मैंने बताया ना बड़ा होता है साइज में थोड़ा, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा अब इसका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे के जो पॉइंट्स हैं। तब तक के लिए आप रीड कर लेंगे सारा, अपना बुक में से लेसन रीड करेंगे, जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं उन्हें ध्यान से देख लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली ये लेसन फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए आपकी क्लास यही रहेगी, रिटर्न वर्क नहीं है आपका, सिर्फ रीड करने का है। और आई होप आपने लेसन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि जल्दी हो सकता है कॉपी स्कूल में आपकी मंगाई जाए चेक होने के लिए, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का।